नमस्कार बच्चों, आपका अपने YouTube चैनल मैथ्स विद संतोष में बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने कक्षा 12वीं NCERT की मैथ यानी गणित, जिसमें आज हमारी पहली क्लास जो हमारी फर्स्ट क्लास है, क्लास फर्स्ट, जिसमें आज हम प्रश्नावली 1.1 पढ़ेंगे। जैसा कि बच्चों आपने यदि देखा हो, पिछले जो वीडियो थे वो आपके चल रहे थे कक्षा 11वीं के, जिसमें हम 2 अध्याय कंप्लीट करा चुके हैं। 2 अध्याय कंप्लीट, 2 अध्याय जिसमें हम कंप्लीट करा चुके हैं। अब उसी के आगे सबसे पहले सेट्स पढ़ा था हमने, यानी समुच्चय पढ़ा था। फिर हमने रिलेशंस एंड फंक्शंस पढ़े थे, रिलेशंस एंड फंक्शंस। अब बच्चों, तो सबसे पहले यदि आपको अच्छे तरीके से इस पार्ट को समझना है, यानी इस जो आज स्टार्ट करने वाले हैं प्रश्नावली 1.1, यदि आपको इसको अच्छे तरीके से समझना है तो जो आप अभी जाकर हमारे YouTube चैनल में जाएं और सबसे पहले क्लास 11th की जो फर्स्ट चैप्टर है सेट्स, उसको अच्छे तरीके से पढ़ें। फिर उसके बाद सेकंड चैप्टर जो रिलेशन फंक्शन का है उससे पढ़ें, क्योंकि उसी के आगे आज हम पढ़ने वाले हैं। तो यदि आप पिछला आपका जो है ठीक तरीके नहीं है, आपने यदि ठीक से मैथ नहीं पढ़ी है कक्षा 11वीं में, तो अभी जाकर इन दोनों अध्यायों को अच्छे तरीके देखें और समझें, तब आप और बेहतर इसको समझ पाएंगे जो आज हम पढ़ने वाले हैं। तो आइए बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं अपनी आज की कक्षा 12वीं NCERT गणित की पहली क्लास, जिसमें हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं संबंध क्या होता है। इसे हम कक्षा 11वीं में भी पढ़ चुके हैं, फिर भी बच्चों आपके लिए फिर से एक बार समझा देते हैं ताकि आप और बेहतर तरीके से इन सवालों को समझ सकें। तो आइए बच्चों, बात करते हैं हम संबंध के बारे में। किसी अरिक्त समुच्चय, अब कोई एक समुच्चय है, मान लीजिए एक समुच्चय है, मान लीजिए ए है, कुछ भी मान लें, 1 2 3 जो भी आपका मन करे आप मान सकते हैं। किसी अरिक्त समुच्चय ए से अरिक्त समुच्चय बी में, अब एक अरिक्त समुच्चय एक और है जिसका क्या है, मान लो बी है। बी अरिक्त समुच्चय, एक अरिक्त समुच्चय है और बी एक अरिक्त अरिक्त मतलब कुछ ना कुछ उसके अंदर अवयव है, खाली नहीं है। तो कार्तीय गुणन, अब कार्तीय गुणन क्या होता है, इसे हम आपको पहले कक्षा 11 में पढ़ा चुके हैं। यदि आपको नहीं बनता है कार्तीय गुणन करते, तो आप अभी जाकर पिछले वीडियो देख लें जो अभी हाल ही में हमने डाले हुए हैं। आप उन वीडियो को देखकर आसानी से समझ सकते हैं कि कैसे हम कार्तीय गुणन करते हैं और कैसे समुच्चय होते हैं, क्या अरिक्त समुच्चय होते हैं, क्या रिक्त समुच्चय होते हैं, क्या सार्वत्रिक समुच्चय होते हैं, क्या उपसमुच्चय होते हैं। आप सब कुछ वहां जाकर वीडियो देखें और बेहतर तरीके से समझें, फिर यहां आए ताकि आप और अच्छे तरीके से समझ सकें। कार्तीय गुणन कहलाता है किसी भी समुच्चय के पहले अवयवों का किसी दूसरे समुच्चय के अवयवों के साथ गुणन। कैसा गुणन, लेकिन कार्तीय गुणन, कार्तीय गुणन। अब कार्तीय गुणन अपना नॉर्मल गुणा नहीं होता है जिसमें हम गुणा कर देते हैं कि 2 3 6, इसमें ऐसा नहीं होता। इसमें एक ब्रैकेट में, ऐसे 1 का करेंगे 2 में 1 2, 1 का करेंगे 4 में तो 1 4, 1 का करेंगे 6 में तो 1 6, 2 का करेंगे 2 में तो 2 2, 2 का करेंगे 4 में तो 2 4, 2 का करेंगे 6 में तो 2 6, 3 का करेंगे 2 में तो 3 2, 3 का करेंगे 4 में 3 4, 3 का करेंगे 6 में 3 6। तो इस प्रकार हम कार्तीय गुणन करते हैं। ये हमने कर लिया कार्तीय गुणन। परिभाषा क्या कहती है, एक अरिक्त समुच्चय एक ए होना चाहिए, एक बी होना चाहिए, फिर इनमें जो संबंध है वो इनका कार्तीय गुणन होना चाहिए, कार्तीय गुणन का एक उप समुच्चय होना चाहिए। अब जो इनका संबंध होगा ए क्रॉस बी का संबंध आर क्या होगा, इसका एक उप समुच्चय, उप समुच्चय मतलब इसी का एक टुकड़ा होगा। जैसे इसी में से कुछ हम युग्म बाहर निकाल लें, जैसे देखिए हमने 1 2 निकाल लिया, 2 4 निकाल लिया और 3 6 निकाला। ऐसा क्यों निकाला हमने, कुछ भी जरूरी नहीं है, आप और भी इसके अलावा भी कुछ निकाल सकते हैं, जो आपका मन करे आप वो निकाल सकते हैं। तो जो इनके बाहर निकालते हैं उसे हम कहते हैं क्या, ए क्रॉस बी का संबंध। क्या कहते हैं, ए क्रॉस बी का संबंध आर, एक संबंध। संबंध कैसा है, तो देखिए यहां पर एक खास रिलेशन होता है। देखिए जैसे ए बी, तो देखिए ए, यहाँ देखिए इसका जो दुगना है, यहाँ देखिए 2 2 2 4, यहाँ देखिए इसका दुगना है, यहाँ देखिए 3 तो यहाँ देखिए 3 2 6, इनका एक विशेष संबंध है, इसलिए इसको बोला जाता है संबंध, क्योंकि इनका एक विशेष कनेक्शन होता है अवयवों का आपस में।
ठीक है। और देखिए ये कहां से निकाले गए, ए क्रॉस बी से निकाले गए, इसलिए संबंध हमेशा ए क्रॉस बी का उपसमुच्चय, आर हमेशा ए क्रॉस बी का एक उपसमुच्चय होता है। क्या होता है? हमेशा एक उपसमुच्चय होता है, क्योंकि इसी से ये बनता है, इसे उपसमुच्चय होता है। तो इसे आर से प्रदर्शित करते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे संबंध क्या होता है। दो समुच्चय होंगे जो कि खाली नहीं होंगे, उनका कार्तीय गुणन होगा, उन्हीं कार्तीय गुणन से जो एक विशेष संबंध वाले जो अवयव बाहर निकाल लेंगे उसी का नाम होता है संबंध। आई होप बच्चों आपके समझ में आ गया होगा संबंध क्या होता है। और जैसे समझ लें तो और अच्छी तरह समझ लें। आर मान लीजिए ए है, मान लीजिए बी है, यहां देखिए आर, हमें एक संबंध बनाना है, ठीक है। इनके बीच एक संबंध क्या है, देखिए ए में क्या था 1 2 3, बी में क्या था 2 4 6। तो देखिए हमने 1 को 2 से जोड़ दिया, 2 को 4 से जोड़ दिया, 3 को 6 से जोड़ दिया। ये क्या है? एक संबंध रिप्रेजेंट करता है। क्या रिप्रेजेंट करता है? एक संबंध रिप्रेजेंट करता है। क्यों? क्योंकि देखिए एक हर बार दुगुना करके गया, 1 का दुगुना 2, 2 का दुगुना 4, 3 का दुगुना 6, तो ये कहलाता अपना एक रिलेशन, ठीक है। तो ये अपना संबंध होता है। तो संबंध की परिभाषा पढ़ी। अब इस संबंध में कुछ चीजें होती हैं जो हमें पता होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? तो संबंध में पता होनी चाहिए हमें कि प्रांत क्या होता है, प्रांत यानी डोमेन। परिसर क्या होता है, परिसर यानी रेंज। और सह प्रांत यानी कोडोमेन क्या होता है, ये पहले हमें यहां पता होनी चाहिए। तो अच्छा, प्रांत कोई भी कार्तीय गुणन है या कोई भी संबंध, मान लीजिए कोई एक संबंध आर लिया, आर जो संबंध होता है, संबंध आर के प्रत्येक युग्म का पहला घटक, युग्म का पहला अवयव या घटक या अवयव कुछ नहीं, पहला अवयव। कोई भी संबंध आर दिया गया है, यदि उसके प्रत्येक युग्म में जितने भी जोड़े बने सबका पहला अवयव अगर ले लिया जाए तो वो बन जाता है अपना प्रांत। संबंध आर के प्रत्येक युग्म का दूसरा अवयव कहलाता है परिसर, जिसको हम बोलते हैं रेंज। कोडमेन कहलाता है संबंध आर का समुच्चय बी। संबंध आर जो है उसका जो समुच्चय बी होगा, उसके जितने भी मान होंगे वो कहलाएंगे उसके कोडोमेन कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? कोडोमेन, सह प्रांत। कैसे? देखिए यहां पर जैसे प्रांत की बात करेंगे तो यहां देखिए संबंध के पहले अवयव 1 2 3। जैसे परिसर की बात करेंगे संबंध के दूसरे अवयव 2 4 6। जैसे सह प्रांत की बात करेंगे तो क्या होगा? समुच्चय संबंध आर का समुच्चय बी यहां ऊपर देखेंगे कहां है जी, है संबंध आर का समुच्चय बी कितना है? 2 4 6। तो इस तरीके से बता सकते हैं हम प्रांत, परिसर और सह। आई होप बच्चों आपके समझ में आ गया होगा प्रांत क्या होता है, परिसर क्या होता है, सह प्रांत क्या होता है। अब अगर इसके प्रतिबिंब की बात करें हम, क्या होता है? मान लीजिए यहां पर ए और बी है, इनका आपस में कनेक्शन है। मान लीजिए यहां भी कोई बिंदु है, इनको आपस में जोड़ा गया है, इनका एक कनेक्शन किया गया आपस में, ठीक है। अब इनके आपस में जो कनेक्शन दिया गया तो जो क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा ए का प्रतिबिंब। यानी ए जितने ही मान है जो ए के क्या है? प्रतिबिंब। और इसकी बात करें तो ये बी के पूर्व प्रतिबिंब। यानी अगर यहां संबंध है तो जे ए के जो जे वाले मान कहलाएंगे, जे ए के लिए कहलाएंगे प्रतिबिंब, जबकि इस साइड वाले जो मान है वो बी के लिए कहलाएंगे उसके पूर्व प्रतिबिंब, ठीक है। तो इस तरीके से आपको पता होना चाहिए संबंध में क्या होना चाहिए, आपको प्रांत परिसर आना चाहिए, ठीक है। प्रांत क्या होता है, परिसर क्या होता है, संबंध क्या होता है, तो ये इस तरीके से अपन बना सकते हैं। अब इनके बीच जो एक संबंध होता है वो एक, अगर इस संबंध को एक हम विशेष बना दें तो यही संबंध अपना कन्वर्ट हो जाता है किसमें? फंक्शन में, जो बन जाता है फलन, जिसे हम आगे पढ़ेंगे। अभी सिर्फ प्रश्नावली जो हम पहली पढ़ना है वो सिर्फ हमारी संबंध की है, तो अभी केवल हम संबंध के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके बाद जब हम देखेंगे तो फिर आएगा फलन, फिर हम फलन के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए चलिए हम पहले समझते हैं संबंध को, संबंध क्या है। तो चलिए आइए यहां देखते हैं, ठीक है। तो समुच्चय था, यहां हमने देखा किसको?
संबंध समझा। अब देखिए संबंध के प्रकार। संबंध 3 प्रकार का होता है। पहला स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक। संबंध जो है उसको 3 तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं। एक स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक। स्वतुल्य क्या होता है, यानी संबंध जो है, संबंध आर जो है इस प्रकार डिफाइन किया जाए। संबंध जो आर है वो इस प्रकार हो। संबंध आर इस प्रकार है कि समुच्चय ए में कैसा होगा? समुच्चय ए में ए अवयव किस में होगा? आर में। ए अवयव क्या हो? आर। जहां जो ए लिया गया है वो अवयव होना चाहिए किसका? समुच्चय का। यदि समुच्चय में से ए अवयव लिया जाता है तो यहां पर यदि ए अवयव इस संबंध के अंदर है, यानी समुच्चय से ए का मतलब लेने का मतलब है, समुच्चय से मान लीजिए हमने यहां देखिए ए के लेने का मतलब मान लीजिए समुच्चय था 1 से 5 का, ठीक है। समुच्चय क्या है? ए से 5 में, यानी यहां चाहे तो चाहते एवरी एलिमेंट, ठीक है। एवरी एलिमेंट मतलब उल्टा भी काट दो, एवरी एलिमेंट मतलब प्रत्येक अवयव कहलाता है। मान लीजिए समुच्चय में 1 2 3 4 5 है, ठीक है। अब यहां अगर हम मान देखें तो ए यहां बना। ए यहां बनने का मतलब हो गया कि यहां होना चाहिए 1 1 2 2 3 3 4 4 और 5 5। क्यों? क्योंकि देखिए प्रत्येक एलिमेंट मतलब देखिए 1 अवयव भी ए का है, 2 अवयव भी ए का है, 3 अवयव भी ए का है, 4 अवयव भी ए का है और 5 अवयव भी ए का है कि नहीं है? देखिए 1 भी ए से लिया गया है, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 सब ए से लिए गए हैं। और इस प्रकार है कि ए मतलब समान है और सब अवयव काय के हैं? जो संबंध के अंदर मौजूद है। संबंध यानी आर के अंदर मौजूद हैं। अगर आर के अंदर मौजूद हैं तो हम कह सकते हैं कि जो अपना संबंध है वो कैसा है? स्वतुल्य है। संबंध कैसा है? वो स्वतुल्य है, जिसे हम इंग्लिश में रिफ्लेक्सिव कहते हैं। यानी संबंध जो है अपना कैसा है? रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। संबंध इस प्रकार होना चाहिए कि जो समुच्चय ए से जितने भी अवयव उठाएं सब ए रूप में, मतलब सब एक समान हो और जो संबंध आर में मौजूद हो। अगर ऐसा है तो हम सीधा मान लेंगे कि अपना जो संबंध है वो एक स्वतुल्य संबंध है। चलिए स्वतुल्य के आते दूसरे देखते हैं, सिमेट्रिक यानी सम्मित संबंध क्या होगा? चलिए सम्मित देखें। सम्मित है, सिमेट्रिक संबंध नहीं। सम्मित में क्या होगा? संबंध आर इस प्रकार होगी, संबंध आर इस प्रकार है कि किस प्रकार है कि इस प्रकार होगा कि ए बी अगर अवयव आर में है, ए बी अगर अवयव आर में है तो बी ए अवयव भी आर में होना चाहिए। अगर ए बी अवयव आर में है तो बी ए अवयव भी आर में होना चाहिए। जहां ए बी जो अवयव होंगे वो किसके होंगे? कैपिटल ए के। जहां ए बी जो अवयव होंगे वो कहां होंगे? एक समुच्चय होगा, समुच्चय कैपिटल ए के अवयव होंगे। कैसे? चलिए इसको भी डिफाइन कर लेते हैं। मान लीजिए कि हमने रिलेशन लिया। अब देखिए ए से ए पर भी ले सकते हैं, ए से बी पर भी। संबंध देखिए कई प्रकार के होते हैं। ए से ए पर संबंध भी होता है, मतलब एक ही समुच्चय संबंध है, या फिर अलग अलग समुच्चयों का संबंध, ए से बी पर संबंध या बी से सी पर संबंध। यहाँ हम ए ले लें, मतलब एक ही लिया हमने समुच्चय। चाहते हैं 2 ले सकते हैं कि ए लिया गया है ए से और बी लिया गया है कैपिटल बी से। तो यहाँ देखिए 2 समुच्चय बन गए, एक ए समुच्चय हो गया, एक बी समुच्चय हो गया। अब क्या होना चाहिए? देखिए यहाँ पर ए बी 2 समुच्चय थे, हमने ए क्रॉस बी निकाला, या ए क्रॉस बी पर संबंध है आर। कैसा मान लीजिए संबंध था? मान लीजिए एक संबंध इस तरीके का था, 1 2 2 2 और 2 1। चलिए इस तरीके का कोई संबंध था। हमें दिखाना क्या है? सम्मित है। सम्मित के लिए क्या करना पड़ता है हमें? संबंध आर इस प्रकार है कि अगर ए बी संबंध आर में है तो बी ए संबंध भी आर में होना चाहिए। चलिए देखिए यहां पर 1 2 अवयव आर में है तो देखिए 2 1 भी आर में होना चाहिए, 2 1 भी आर में होना चाहिए। तलाशी 2 1 है आर में, यस। देखिए अगर 1 2 है तो देखिए 2 1 भी होना चाहिए, और देखिए 2 1 है, मतलब अगर इसका सीधा ए बी है तो इसका उल्टा बी ए भी इसके अंदर मौजूद होना चाहिए। देखिए ऐसा है। अब बात करें 2 2 की, तो देखिए 2 2 तो हमेशा ही सम्मित होता है। क्यों? क्योंकि देखिए 2 2 में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर 2 2 अवयव आर है तो देखिए इसको पलट भी दें तो कोई फर्क नहीं दिख रहा है 2 2 में।
क्या फर्क देखा हमने, दो को पलटा एक से, तो इसलिए इनको चेक करने की जरूरत नहीं पड़ती, और जो अवयव है उनको चेक कर लेते हैं। तो देखिए अगर 1 2 है और 1 2 अवयव आर में है, तो देखिए 2 1 अवयव भी आर के अंदर है। हम बोल सकते हैं कि दिया गया जो संबंध है वो एक सम्मित संबंध। आ गया बच्चों, समझ में नहीं आया? संबंध क्या है? एक संबंध है। चलिए अगली बात करते, या कोई चलिए एक और एग्जांपल समझ लेते। चलिए इसके अंदर हम रख देते हैं 1 3। अब हम कहें क्या ये संबंध सम्मित होगा, तो कोई भी एक इसमें से कोई भी आपको एक युग्म ऐसा तलाशना पड़ता है जो इसको ना कह दे, और जैसे ही ना कहेगा तो फिर ये सम्मित नहीं कहलाएगा। मतलब सभी युग्म को उठाकर देखना है, बस आपको देख ले ध्यान। तो देखिए हमने पहला देखा, तुमने कहा नहीं पहला उठाएंगे तो इसका है, कोई बात नहीं है, जे उठाएंगे तो इसका है। 1 3 लेके देख लेते हैं। तो देखिए 1 3 अवयव आर में है, सही बात है कि नहीं है? लेकिन जैसे हम उल्टा करेंगे 3 1 अवयव आर, तो यहां देखिए क्या 3 1 है इस ब्रैकेट में? कहीं 3 1 कहीं इस ब्रैकेट के अंदर है? नहीं है मतलब जी अवयव नहीं है। जब अवयव नहीं है मतलब सम्मित नहीं है। आए बच्चों समझ में? कहीं सम्मित मतलब अगर ए बी अवयव आर में है तो बी अवयव भी आर के अंदर होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो हम लिख सकते हैं दिया गया संबंध सम्मित नहीं है। चलिए बात कर लेते हैं तीसरे की, संक्रामक की। संक्रामक क्या होता है? ठीक है, जेती अपने किसकी रिफ्लेक्स स्वतंत्र की है। संबंध आर इस प्रकार है कि अगर ए बी आर के अंदर है और बी सी आर के अंदर है, तब इस प्रकार होना चाहिए कि ए सी भी आर के अंदर हो। बोले अगर ए बी आर के अंदर मौजूद है, चलिए कोई बात नहीं है। बी सी आर के अंदर मौजूद है, चलिए कोई बात नहीं है। जैसे ही ए बी और बी सी दोनों आर के अंदर हुए, तब तीसरा आर के अंदर होना ही चाहिए, मतलब ए सी आर के अंदर विद्यमान होना ही चाहिए। ये मतलब अवयव मतलब इसके अंदर विद्यमान होना ही चाहिए। और अगर ऐसा हो जाता है तो हम मान लेते हैं दिया गया संबंध संक्रामक है। कैसे? चलिए एग्जाम्पल समझा। कोई भी आर एक संबंध ले लेते हैं अपन ने एक आर संबंध लिया, 1 3 1 2, ठीक है, 1 3 हो गया, 1 2 हो गया, 2 3 हो गया और 1 2 हो गया। चलिए मान लीजिए इस तरीके से हमने एक संबंध ले लिया, कोई सा ये 2 1 ले लिया। हमने कहा अब आप बताइए क्या संबंध जो है वो अपना संक्रामक है? चेक करेंगे। क्या चेक करना पड़ा संक्रामक में? ए बी आर। चलिए पहला अवयव उठा ले, 1 3 उठाएं। हमने देखा 1 3 आर के अंदर है, सही बात है। अब 1 3 है तो फिर कैसा होता है? ए बी है तो बी सी होना चाहिए। बी सी मतलब 3 के बाद शुरू। कोई ऐसा है जो 3 के बाद शुरू हो? नहीं है, तो इसको लेके नहीं देख सकते। 1 2 आर के अंदर है, और तो देखिए इस तरीके होता है जो 2 से शुरू हो रहा हो, तो 2 से शुरू जे हो रहा है। 2 3, तो देखिए 2 3 भी आर के अंदर है, 1 2 आर के अंदर है, 2 3 आर के अंदर, तो 1 और 3 आर के अंदर होना चाहिए। 1 और 3 आर के अंदर विद्यमान होना चाहिए। क्या ऐसा है? हाँ है कि नहीं है? मान सकते कि ये क्या है? एक अपना संक्रामक है। लेकिन जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक से चेक करें, कोई भी ऐसा नहीं होना चाहिए जिस पर ए संबंध जो है सत्यापित नहीं हो रहा हो। अगर एक भी जोड़ा लिया हमने और उसने इसको बता दिया कि वो नहीं आ रहा है, तो फिर ये संक्रामक नहीं कहलाएगा। तो पहला चेक किया हमने, इसके अनुसार तो संक्रामक आ रहा है। चलिए और कोई जोड़ा चेक करके देख लें। तो देखिए जहां से खत्म हो उसी शुरू से, ऐसा कोई लेते हैं जहां से शुरू हो वहीं से खत्म हो। जैसे देखिए चलिए इसको लेके देख लेते हैं, 1 2 और 2 1 ले लेते हैं। 1 2 अवयव है आर, चलिए कोई बात नहीं है, सही बात है। जब 1 2 है तो इससे शुरू होने वाला भी होना चाहिए, तो देखिए यहाँ पर 2 1 है, 2 1 भी अवयव है आर। जब ये दोनों अवयव आ रहे हैं तो देखिए यहाँ पर पहला और लास्ट वाला भी होना चाहिए। पहला लास्ट क्या है? 1 और 1। तो क्या इसके अंदर 1 1 मौजूद है? नहीं है। जब 1 1 मौजूद नहीं है तो ये यहां से तो मिल गया संक्रामक नहीं है। अब आप कहेंगे पहले तो लग रहा था संक्रामक है, तो ऐसा नहीं है। आपको सभी जोड़े चेक करने पड़ेंगे, उसमें कोई भी ऐसा जोड़ा नहीं मिलना चाहिए जो आपकी संक्रामक की जो भी इसकी शर्त है उसको संतुष्ट ना करता हो। यदि एक भी जोड़ा ऐसा मिल गया जिसने इसकी शर्त को संतुष्ट नहीं किया तो फिर ये संक्रामक नहीं कहलाए। जैसे कि देखिए यहाँ पर पहली शर्त से तो ये संक्रामक दिख रहा था, लेकिन जैसे हमने और जोड़े चेक किए तो यहाँ संक्रामक नहीं दिखा, इसका मतलब फाइनली ये संक्रामक नहीं होगा। तो इस तरीके से हम स्वतुल्य सम्मित और संक्रामक चेक कर सकते हैं। चलिए देखते हैं अब तुल्यता संबंध क्या होता है।
तुल्यता संबंध कहलाता है अगर कोई संबंध आर है, संबंध आर, संबंध आर कैसा है, फर्स्ट स्वतुल्य है, दूसरा सम्मित है, तीसरा संक्रामक है। अगर कोई भी आपको आपने एक तुल्यता संबंध दिखाना तो उसके लिए आपने क्या किया है, स्वतुल्य चेक किया, चलिए स्वतुल्य मिल गया, सम्मित चेक किया, चलिए सम्मित भी मिल गया, संक्रामक चेक किया, चलिए संक्रामक मिल गया। यदि तीनों बातें मिल जाती हैं, अगर तीनों चीजें ये मिल जाती हैं हमें, तब इन तीनों को मिलाकर जो संबंध बनता है उसका नाम होता है तुल्यता संबंध, जिसको हम इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं। यानी आपको स्वतुल्य भी चेक करना है, सम्मित भी चेक करना है, संक्रामक भी चेक करना है। तो यदि तीनों शर्तें पूरी हो जाती हैं तो इस संबंध का नाम बन जाता है तुल्यता संबंध, जिसे हम इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं। तो जो ए है हमारी थ्योरी, जो कि हमारी प्रश्नावली 1.1 में यूज होने वाले हैं। तो चलिए इसके कुछ सवाल भी समझ के देख लेते हैं तो आपके लिए और क्लियर हो जाएगा। चलिए बच्चों देखते हैं आज के पहले नंबर के 4 सवालों को। तो चलिए आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, फिर इसके आगे जो सवाल शेष बचे हुए वो आपके अगले वीडियो में कवर करेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला एक समुच्चय है, समुच्चय ए, जो कि इस प्रकार है, कैसा है कि 1 से लेकर जिसमें है 14 तक, संबंध आर और एक आर संबंध दिया गया है। अब देखिए यहाँ पर समुच्चय क्या है, केवल एक समुच्चय, मतलब ए से ए पर संबंध है। इसको हम क्या कहते हैं, जब एक ही समुच्चय दिया है तो कह सकते हैं ए से ए पर संबंध आर, ए से ए पर संबंध आर दिया गया हमें। क्या दिया गया, आर बराबर एक्स वाई है, सच दैट एक्स 3x माइनस वाई बराबर 0। तो यहां देखिए पहले हम इसको रोस्टर रूप में कन्वर्ट करेंगे। तो रोस्टर रूप में कन्वर्ट करने के लिए यहां जो शर्त दी गई उसको हम ले लेंगे, चूंकि 3x माइनस वाई बराबर है 0, तो यहां पर 3x बराबर हो गया y, तो y बराबर देखिए आ गया 3x। x के मान आपको यहां से लेना है और y के मान भी इसी में आना चाहिए। क्यों, क्योंकि देखिए x y का संबंध लिया और कहां से लिया है, a से a पर ही संबंध आया है। ठीक है, तो यहां देखिए x का मान हम 1 ले, x बराबर 1 2 3 4 डॉट डॉट जहां तक लेना चाहें ले सकते 14 तक। देखिए y का मान क्या है, 1 लेंगे 3 एकम 3, 2 लेंगे 3 दूनी 6, 3 लेंगे 3 त्रिका 9, 4 लेंगे 3 चौके 12, 5 लेंगे 3 5 15, जो कि क्या हो गया 14 से बड़ा, तो इसलिए हम 15 नहीं ले सकते। कहां तक लिख सकते y के मान, 3 6 9 12, यानी सीधे ऐसे चाहे तो हम लिख सकते हैं x बराबर 1 तो y बराबर 3, x बराबर 2 तो y बराबर 6, x बराबर 3 तो y बराबर 9, x बराबर 4 तो y बराबर 12 है। इसके अलावा हम मान नहीं रहे, जैसे x का मान 5 लेंगे तो यहाँ जाएगा 15, जो कि 14 के अंदर नहीं होगा। तो यहाँ पर हमारा आर संबंध आ गया। क्या क्या देखिए आर संबंध, 1 रखने पर 3 आया, 2 रखने पर 6 आया, 3 रखने पर 9 आया और 4 रखने पर 12 आया। जी आ गया अपना संबंध। इस संबंध से हमें दिखाना है कि जो समीकरण, जो सवाल पहले नंबर दिए गए, बताना हमें कि जो सौतुल्य है, यानी हमें इसमें सौतुल्य, सम्मित और संक्रामक चेक करना है और संक्रामक चेक करके बताना है। ठीक है, आर सबसे पहले बात करते हैं सौतुल्य की। फर्स्ट पॉइंट सौतुल्य। सौतुल्य के लिए हम क्या करते हैं, इसमें देखते हैं आर 1 3 2 6 3 9 4 12। क्या इसमें कोई अवयव ऐसे हैं जो a से a पर हैं, मतलब a से पर मतलब 1 का 1 से, 2 का 2 से, 3 का 3 से, 4 का 4 से, तो क्या लगेंगे a अवयव r। सौतुल्य क्या होता है, सौतुल्य के लिए a अवयव r, जहां a लेते हैं समुच्चय a से। ये शर्त पूरी करनी चाहिए। तो यहां देखिए 1 3 2 6 4 तो है, कुछ नहीं है। क्या 1 अवयव r नहीं है, 2 अवयव r नहीं है। क्या जी अवयव r है, 1 अवयव a तो है, देखिए 2 अवयव a है, लेकिन देखिए 1 अवयव r नहीं है, ना ही 2 अवयव r है। जब ऐसा है इसका मतलब सौतुल्य नहीं। शर्त चेक करते हैं कि समान अवयव r संबंध r में होने चाहिए। तो समान अवयव क्या 1 है, तो यहाँ 1 अवयव बोलेंगे। तो 1 अवयव क्या इसके अंदर 1 है, नहीं है। क्या इसके अंदर 2 है, नहीं है। क्या इसके अंदर 3 है, नहीं है। जब ऐसा नहीं है तो हम लिख सकते हैं जो दिया गया संबंध सौतुल्य नहीं है। क्या है, सौतुल्य नहीं है। चलिए दूसरा चेक करें। दूसरा क्या होता है, सम्मित। दूसरा क्या होता है, सम्मित। दूसरा सम्मित। ठीक है, सम्मित के लिए देखिए अगर सम्मित चेक करें हम,
सम्मित के लिए देखिए शर्त क्या होती है, अगर आपको याद हो तो ए बी अगर अवयव आर के अंदर है तब क्या होना चाहिए, बी ए अवयव भी होना चाहिए आर के अंदर, जहां एवरी एलिमेंट ए बी अवयव होने चाहिए किसके, समुच्चय ए के। ये शर्त पूरी होती है। अब यहां शर्त मिलाइए, यहां पर आगे देखिए 1 3 है, 1 3 अवयव आर में है, सही बात है। तो क्या 3 1 आर में है, 1 3 आर में, तो क्या 3 1 है कहीं पे, नहीं है। और कोई लेके देख ले, चलिए 2 6, बाकी एक ही पर्याप्त होता। अगर एक चीज ऐसी मिल गई तो अपने आप फिर सम्मित या स्वतंत्र कुछ भी नहीं होता। देखिए 2 6 तो है यहां पर, तो क्या 6 2 है अवयव आर में, नहीं है, तो इसका मतलब सम्मित नहीं है, सम्मित नहीं है। चलिए अगला लास्ट तीसरा देखते हैं, संक्रामक। संक्रामक में देखिए क्या ए, संक्रामक की शर्त क्या होती है, आप याद कर लीजिए, ए बी अवयव आर और बी सी अवयव आर, तब ए सी अवयव होना चाहिए आर का। एवरी एलिमेंट जो ए बी सी हैं वो आने चाहिए सब अपने काय से, कैपिटल ए से। ये होती है शर्त। अब यहां देखिए 1 3 है, तो क्या कोई 3 से, चलिए 1 3 यहां पर है, 1 3 अवयव है आर, वाह। अब 1 3 से खत्म होने वाला कोई तलाशी है, देखिए है 1 3 से खत्म होता है, देखिए 3 से शुरू हो रहा, 3 9, 1 3 अवयव है आर, 3 9 अवयव है आर, तब पहले और तीसरे से कनेक्शन वाला अवयव होना चाहिए, यानी 1 और 9 भी विद्यमान होना चाहिए। क्या 1 9 है यहां पर, नहीं है, इसका मतलब 1 9 अवयव नहीं है आर का, मतलब संक्रामक भी नहीं है, संक्रामक नहीं है। अतः पहला सवाल ना तो स्वतंत्र है, ना सम्मित है, ना ही संक्रामक। तो इस तरीके से हम चेक कर सकते हैं। चलिए दूसरा देखते हैं, ठीक है। इसको थोड़ी सा, ये जो सवाल होते हैं कठिन नहीं होते, बट थोड़ी सा होते हैं कि अपन इसको समझें, क्योंकि इनमें जरूरी नहीं है कि हर चीज हमें देखने से पता चले। कई बार चीजें ऐसी होती है कि उनको हम हल करके देख लेते हैं 1 2 तो हमें मिल जाता है, मान लेते हैं सम्मित है, लेकिन ऐसा नहीं होता, हमें सब मिलाकर चेक करना पड़ता है। जब सब मिला के चेक करेंगे तभी हम मान सकते हो। कोई भी एक ना वाला मिल गया तो फिर वो नहीं हो। अगर 100 बार चेक किया, 100 में 99 हाँ मिल गए, लेकिन अगर 100वें नंबर वाला भी ना मिल गया तो वो ना ही माना जाएगा, क्योंकि इसमें एक शर्त, अगर एक भी शर्त फॉलो नहीं की तो तुरंत वो हो जाएगा सम्मित नहीं, संक्रामक नहीं और स्वतंत्र नहीं। चलिए दूसरा देते हैं, प्राकृतिक संख्या समुच्चय आर में। अब देखिए प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है, यानी n बराबर है 1 से लेके अनंत। आर संबंध है, किस तरीके का संबंध है कि x बाई सच डेट y बराबर x प्लस 5 है, तथा x छोटा है 4 से। यानी अगर हम यहां मान देखें तो y बराबर है x प्लस के 5, लेकिन x के मान हमें यहां से लेना है 4 से छोटे, मतलब 1 2 और 3। ऐसा क्यों लेना, क्योंकि प्राकृतिक संख्या की बात हो रही है, प्राकृतिक संख्या एक ही होती है सबसे छोटी, उससे छोटी कोई होती नहीं है। तो यहाँ देखिए x का मान 1 रखेंगे तो y का मान देखिए कितना जाएगा 5, x का मान 2 रखेंगे y का मान 6, x का मान 3 रखेंगे y का मान 7। ठीक है, अब देखिए यहां पर हम मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा संबंधार, इसको बना लेंगे तो 1 का 5 के साथ संबंध, 2 का 6 के साथ संबंध, 3 का 7 के साथ संबंध। अब बताइए इनमें आप एक संबंध तलाशिए, क्या ऐसे कोई मिल रहा है। पहला स्वतुल्य, क्या 1 1 अवयव आर है, 1 1 2 2 3 3 अवयव आर है, नहीं है, लिख लें 1 1 अवयव नहीं है आर, 2 2 अवयव नहीं है आर। ठीक है, एवरी एलिमेंट 1 का से लिए गए हैं, जबकि n से। ठीक है, यहां पर 2 से लिया गया है n से। तो देखिए यहां से ये तो सही है, लेकिन यहां देखिए अवयव इसके अंदर मौजूद नहीं है, मौजूद नहीं है मतलब स्वतुल्य नहीं है, स्वतुल्य नहीं है। चलिए दूसरी चीज देखते हैं, दूसरी क्या होती है सम्मित। सम्मित में क्या चेक करना पड़ता है, ए बी और बी ए होना चाहिए। तो यहां से 1 5 ले लें हम, 1 5 अवयव है आर, तो फिर 5 1 अवयव भी होना चाहिए आर। लेकिन देखिए क्या यहां पर 5 1 है इसके अंदर, नहीं है, तो ये अवयव नहीं है आर। जबकि एवरी एलिमेंट जो इसके मान है वो तो क्या है 1 और 5, कहां से लिए 1 और 5 किसके अंदर से लिए गए हमने,
n से लिए, लेकिन यहां शर्त पूरी नहीं हो रही। 1 5 तो R के अंदर है, लेकिन 5 1 जो है वो R के अंदर मौजूद नहीं है, और नहीं है मौजूद इसका मतलब सम्मित नहीं है। इसी तरीके से तीसरा चेक करें, संक्रामक। देखिए संक्रामक में क्या कोई ऐसा जोड़ा मिल रहा है जो पहले से खत्म हो, दूसरे से उसी से चालू हो। 1 5 5 पे खत्म हो रहा, क्या कोई 5 से चालू हो रहा? नहीं हो रहा। 2 6, देखिए यहाँ 6 से खत्म है, क्या कोई ऐसा है जो 6 से चालू हो? नहीं है। यहाँ देखिए 3 7 है, क्या कोई ऐसा है जो 3 7 7 से खत्म हो रहा, 7 से चालू होने वाला हो? कोई ऐसा ब्रैकेट कोई मिल ही नहीं रहा। जब नहीं मिल रहा इसका मतलब संक्रामक है, संक्रामक है। क्यों? क्योंकि शर्त तो तब होगी ना जब हमें जोड़ा मिल जाए और वो फॉलो ना करे। जैसे यहाँ देखिए 1 5 था, मान लो इसमें 5 3 भी होता तो हम इसको ऐसा लिख सकते थे, 1 5 अवयव है R व 5 3 अवयव है R। सही बात है। तो फिर तीसरी पुष्टि नहीं होती अगर, और फिर 1 3 नहीं मिलता R के अंदर, तो हम लिख देते हैं संक्रामक नहीं है। लेकिन इसमें तो कोई जोड़ा ही नहीं हमें मिल पा रहा है। जब जोड़ा नहीं मिल पा रहा है तब भी ये क्या होगा? संक्रामक होगा, क्योंकि हमें इसके अंदर कोई जोड़ा ही नहीं मिल रहा है। और जब जोड़ा नहीं मिला संक्रामक है। क्यों संक्रामक है? क्योंकि कोई A से B व B से C प्रकार का युग्म मौजूद नहीं है। इस तरीके का कोई युग्म ही नहीं है इसमें। जब युग्म नहीं है तो ए सी होना पॉसिबल ही नहीं है, और जब पॉसिबल नहीं है तो ये संक्रामक है, क्योंकि हमें जोड़ ही नहीं हो पा रहे हैं। तो इस तरीके से देखिए हम संक्रामक दिखा सकते हैं। ऐसी देखिए तीसरा है, ऐसी चौथा, मतलब लगभग इसी तरीके के सवाल हैं जो यहां हम देख रहे हैं। ठीक है, दूसरा देखें तो देखिए थोड़ी सी इनमें कॉन्सेप्ट बेस्ड सवाल है, इनको हमें गहराई से समझना पड़ेगा। जब तक हम गहराई से नहीं समझेंगे इन सवालों को हम ठीक से नहीं कर पाएंगे। देखिए समुच्चय ए है, 1 से लेके 6 है, और R में देखिए क्या है, R के अंदर क्या है? y भाज्य है x से, y भाज्य है x से, यानी x वाले का y वाले में चला जाना चाहिए भाग, x का y में चला जाइए भाग। चलिए x हमने y भाज्य x से, मान लिया x का हमने 1 लिया, तो देखिए 1 का भाग 1 में भी चला जाता है, 1 का भाग 2 में भी चला जाता है, 1 का भाग 3 में भी चला जाता है, 1 का भाग 4 में भी चला जाता है, 1 का भाग 5 में भी चला जाता है, 1 का भाग 6 में भी चला जाता है। ठीक है, भाज्य तलाशना है। अब देखिए फिर x का मान मान लिया हमने 2 ले लिया, देखिए 2 का मान 2 में भी चला जाता है, 2 का मान 4 में भी चला जाता है, 2 का मान 6 में भी चला जाता है। फिर देखिए हमने लिया 3, तो देखिए 3 का मान 3 में भी चला जाता है, 3 का मान 6 में भी चला जाता है। फिर देखिए हमने लिया 4, तो 4 का भाग 4 में बस जाता है। फिर लिया 5, तो 5 का केवल 5 में ही जाता है। फिर लिया 6, 6 का केवल 6 में ही जाता है, क्योंकि मैं भाज्य तलाशना जो कट जाए। देखिए 1 का 1 में, 1 का 2 में, 1 का सब में भाग चला जाता है, 2 का 2 में जाता है, 4 में जाता है, 6 में जाता है, 3 का 3 में जाता है, 6 में जाता है, 4 का 4 में जाता है, 5 का 5 में, 6 का 6 में। इसके अलावा किसी और का भाग नहीं जाता, क्योंकि हमने भाज्य की बात की है यहाँ पर। बस अब निकाल लीजिए। देखिए इसको समतुल्य, देखिए यहां पर 1 1 अवयव R, 2 2 अवयव R, 3 3 अवयव R, डॉट 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 6 6 अवयव R। देखिए यहाँ जितने भी समुच्चय देखिए सब समान अवयव है, 1 1 2 2 3 3 4 सब अवयव R हैं, सब अवयव R हैं, जहां एवरी एलिमेंट किससे लिए गए हैं? एवरी एलिमेंट जो यहाँ पर हैं, एक अवयव कहां से लिया गया है? देखिए A से 2 लिया गया है, A से 3 लिया गया है, A से 4 लिया गया है, A से 5 लिया गया है, A से और 6 लिया गया है, A से। देखिए सभी अवयव समुच्चय से ही लिए गए हैं, और देखिए सब समान भी हैं, समुच्चय से लिए गए हैं और समान भी हैं। देखिए सब, तो इसलिए हम कह सकते हैं स्वतुल्य है, क्योंकि स्वतुल्य की शर्त यही होती है कि ए अवयव होना चाहिए R में। तो देखिए 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, 4 4 है, 5 5 है, 6 6 है। जैसे ये मिल गया तो हम कह सकते हैं स्वतुल्य है। दूसरी शर्त सम्मित। सम्मित में ऐसा जोड़ा तलाशो जो खुद से शुरू हो रहा खुद से खत्म हो रहा। देखिए पहला ही देखो, 1 1 अवयव R है, ठीक है, तो देखिए 1 1 तो होगा ही। चलिए इसको तो कोई मतलब है, 1 2 1 2 ले, हम 1 और 2 ले। देखिए 1 2 अवयव है R के अंदर, तो 2 1 भी होना चाहिए R के अंदर, जहां 1 और 2 कहां से लिए गए हैं? कहां से लिए गए हैं? A से। 1 2 R के अंदर है, ठीक है जी, 1 2 R के अंदर। क्या 2 1 भी है R के? क्या 2 1 है कहीं पे? 1 2 तो R के अंदर है, क्या 2 1 है कहीं पे? नहीं है। और जब नहीं है इसका मतलब विद्यमान नहीं है इसका, और जब नहीं है तो सम्मित नहीं है।
एक भी जोड़ा ऐसा ढूंढ लो जो इस शर्त को पूरा ना करता हो, पता चल जाएगा सम्मित नहीं है। तीसरा देखिए, अब तीसरी शर्त क्या होती है संक्रामक की, ए बी अवयव, देखिए जहां जो शुरू हो उसी पे खत्म हो। देखिए यहां पर जब मान लो इसी को देखें हम, एक 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 दो, सही है जी, तो सही है, एक 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 तीन, ठीक है, जहां से शुरू हो उसी पे खत्म। चलिए इसकी बात कर, कोई भी जोड़ा जो आपको अच्छा लगे जोड़ा लेना है, लेकिन सबको चेक करना है, क्योंकि अगर थोड़ी सी भी आपने कहीं पे गलती की पूरा किला आपका ढह जाएगा, मतलब वहां आप गलती कर बैठे। तो ऐसे जोड़े तलाश हैं जिनमें एक के बाद जस्ट उसी खत्म हो उसी से शुरू हो रहा हो। चलिए ऐसे हमने एक एक लिया, एक एक अवयव देखिए आ रहा है, एक दो लिया हमने, एक दो अवयव आ रहा है, जहां से खत्म हो उसी से शुरू होना चाहिए, जहां से शुरू हो उसी से खत्म होना चाहिए। एक पे देख खत्म है तो देखिए एक से शुरू है। अब जब ऐसा है तब देखिए अंतिम और लास्ट होना चाहिए। तो देखिए ये तो एक दो मिल गया, इसमें मिल गया, इसका मतलब ये संक्रामक है। लेकिन ऐसा नहीं है सिर्फ एक मिल गया और संक्रामक मान लिया, और भी चेक करें, जितने आपको मिल सके वो सब चेक करें, ठीक है। और देखिए कौन सा ऐसा है जो जहां से खत्म हो रहा वहीं पे शुरू हो रहा। चलिए देखिए एक दो दो दो, एक दो पे देखिए एक दो अवयव आर है, वाह, दो से खत्म है तो देखिए ये दो से शुरू है, दो दो अवयव आर है, तब पहला और तीसरा होना चाहिए, तब एक दो अवयव होना चाहिए आर, जी तो है, एक दो तो इसमें मौजूद है। चलिए सही बात, दूसरे से भी हमें पता चल गया कि जो संक्रामक है। और कोई चेक करें, चलिए जी मिल गया हमें, जहां से शुरू हो उसी से खत्म हो, जहां से शुरू उसी से खत्म। देखिए एक चार, जी तो ऐसा मिलेगा नहीं। चलिए ये मिल गया दो चार, तो यहां देखिए चार से खत्म है, यहां देखिए चार शुरू है, तो फिर दो चार तो है इसमें। दो छह देखिए जहां से शुरू है वहीं से खत्म हो, दो छह, तो देखिए जहां से शुरू होगा वहीं पे खत्म होगा, मिल गया। यानी आप जितने भी इसके जोड़े बनाएंगे सब आपको ऐसे मिलेंगे जो इसके अंदर विद्यमान होंगे। चलिए कोई भी आप तलाश करिए, चलिए एक तीन ले लें, एक तीन, देखिए तीन पे खत्म है, तीन से शुरू है, तो देखिए अंत में एक और तीन पहले से मौजूद है। एक चार ले, चार पे खत्म है, चार जी है, तो एक चार इसके अंदर, यानी कुछ भी शर्त ले लें सब में फॉलो करेगी। सबके लिए क्या है, फॉलो है, ए बी अवयव आर, व बी सी अवयव है आर, तब ए सी अवयव आर सबके लिए मिलेगा। और जहां एवरी एलिमेंट जो भी जितने इसके मान लाए सबके, चाहे अपन ए बी सी ले रहे हो, मतलब एक दो तीन चार जो भी अपने लेके देखा हो, दो तीन चार पांच छह, सभी मान ये किसके, सभी मान जो है वो कहां से लिए गए हैं, अपने समुच्चय ए से। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये अपना संक्रामक है, क्योंकि देखिए प्रत्येक दो जोड़ों के लिए तीसरा उत्तर जो है वो हमें इसमें मिल रहा है, इसका मतलब संक्रामक। तो इस तरीके से संक्रामक हम बता सकते हैं, ठीक है, याद करना। लेकिन सिर्फ एक चेक नहीं करना है, लगभग सब जोड़े देखना है। कोई भी अगर एक भी ऐसा मिल गया जो इस शर्त को पूरा नहीं करता है तो फिर ये संक्रामक नहीं कहलाएगा। तो आपको सभी चेक करके देखना है, जितने भी हो सकते हैं, जितने भी जोड़े युग्म बन सकते हैं। चलिए चौथा देखें, चलिए अब देखते हैं चौथे नंबर में, देखिए बताना है। चलिए इसको थोड़ी डायरेक्ट समझ लेते हैं। x माइनस वाई एक पूर्णांक है, x अगर y से घटा दें तो क्या बचेगा, पूर्णांक ही बचेगा। अब देखिए आप जो आपका मन करे घटाने का आप घटा दे, पूर्णांक ही बचेगा। और लेना कहाँ है, z मतलब पूर्णांक, z लेना कहाँ से मान है, पूर्णांक से। पूर्णांक मान कहाँ आते हैं, माइनस इंफिनिटी से लेके प्लस इंफिनिटी तक कुछ भी ले सकते हैं, जो आपका मन करे वो सब कहलाते हैं पूर्णांक। तो यहाँ जो संबंध r बन जाएगा देखिए, वो दुनिया की सब चीजें आ जाएंगी, 0 0 1 1 2 2, ठीक है, 1 2 2 1 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 2, दुनिया की जितनी चीजें होंगी सब आ जाए। क्यों, क्योंकि देखिए किसी को भी घटा लें पूर्णांक, सब में पूर्णांक ही तो बचता है। x भी पूर्णांक है, y भी पूर्णांक है और बचना भी पूर्णांक है, कुछ भी मान ले सब में पूर्णांक बचेगा, क्योंकि 0 भी क्या है, एक पूर्णांक है। पूर्णांक के अंदर देखिए सब कुछ आ जाता है दुनिया में, तो सब कुछ है। जब सब कुछ है तो देखिए यहां पर r क्या होगा, स्वतुल्य है, स्वतुल्य है। क्यों स्वतुल्य, क्योंकि देखिए इसके अंदर 0 0 भी है, 1 1 भी है, 2 2 भी है, 3 3 भी है, 4 4 भी है, 5 5, सब कुछ है। और सब कुछ है जोड़ा में, इसका मतलब जे स्वतुल्य है। क्या है, स्वतुल्य है, क्योंकि इसके अंदर सब कुछ विद्यमान है। सम्मित, सम्मित है। क्यों सम्मित है, क्योंकि देखिए चाहे एक में से दो घटाओ माइनस एक, जे भी पूर्णांक बचेगा, और चाहे दो में से एक घटाओ जे भी अपना एक ही बचेगा, मतलब पूर्णांक ही बचेगा। तो इसलिए जे भी क्या है, सम्मित है। जे भी क्या है, सम्मित है, ठीक है।
तीसरा देखिए संक्रामक है। अब देखिए इसको ऐसे बनाना तो पॉसिबल नहीं है, तो चाहे इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं। देखिए स्वतुल्य कैसे दिखाएंगे हम, x माइनस वाई एक पूर्णांक है, तो क्या हो जाएगा x भी एक पूर्णांक है। जब x में से x घटाएंगे तो क्या बच जाएगा 0, x भी पूर्णांक है, x में वाई एक पूर्णांक है, x भी एक पूर्णांक है, तो x अवयव क्या हो जाएगा r। बाई बाई करना चाहे वाह, बाई करना चाहे बाई अवयव भी क्या हो जाएगा r। और जब ऐसा होगा x अवयव r बाई अवयव r, तो सब क्या होंगे जी सम्मित होगा, स्वतुल्य होगा। सम्मित के लिए दिखाना चाहे तो देखिए x माइनस बाई बराबर क्या हो जाएगा पूर्णांक, तो बाई माइनस एक्स करने पर भी क्या आएगा देखिए पूर्णांक। यानी चाहे x बाई अवयव r करें और चाहे बाई माइनस एक्स अवयव r करें, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। देखिए दोनों में पूर्णांक मिल रहा है, इसका मतलब सम्मित भी है। संक्रामक में देखिए अगर इस तरह चेक करें तो हम करें x माइनस बाई बराबर पूर्णांक, और देखिए एक्स और वाई पूर्णांक है वाह, बाई माइनस जेड बराबर भी पूर्णांक है। तो देखिए अगर इनको हम जोड़ लें तो देखिए यहाँ बाई से बाई घट जाएगा, यहाँ बच जाएगा x माइनस जेड, और x माइनस जेड भी क्या आ जाएगा पूर्णांक आ जाएगा। इसका मतलब स्वतुल्य भी है, सम्मित भी है, संक्रामक। तो ऐसे देखिए चेक करके भी हम देख सकते हैं। तो बच्चों आज हमने समझा केवल हमने समझा संबंध क्या होता है, संबंध के प्रकार पढ़े के, स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक संबंध क्या होता है, उससे संबंधित कुछ सवालों को। यदि अभी भी बच्चों आपके समझ में नहीं आया हो तो प्लीज कमेंट करें, जो भी होगा उसको हम सेकंड वीडियो में समझाने की कोशिश करेंगे, ताकि आप बेहतर तरीके से इन सवालों को कर सकें। तो बच्चों जो भी आपके डाउट हो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स जो आएगा वहां आप कमेंट करके लिख दें। जो कल का हमारा वीडियो होगा उसको हम ऐसे बनाएंगे ताकि जो भी आज गलतियां हुई है, जो भी चीज आप नहीं समझ पाए, उसे हम कल आपको बेहतर तरीके से समझा सकें। बच्चों यदि आप नए हैं तो हमारे वीडियो को लाइक कर लें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इसी तरीके से आपकी क्लास कंटिन्यू चलने वाली है। अभी हमने पहले 11th के 2 चैप्टर कंप्लीट किए हैं, अब हम आज 12th के चैप्टर हमने स्टार्ट किए हैं। जब 12th का खत्म हो जाएगा तो उसके बाद फिर हम देखेंगे कौन से टॉपिक है जो 11th से 12th पर आना, तो फिर हम 11th कराएंगे, उसके बाद फिर 12th। यानी आपकी जो क्लासेस है वो कंटिन्यू चलेगी, चाहे 11th की हो या 12th की हो, कंटिन्यू चलेगी और आपका सिलेबस भी घर बैठे ही पूरा करा दिया जाएगा। जय हिंद बच्चों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।